आज हमारे साथ है डॉक्टर पल्लवी आगा एंड डॉक्टर पल्लवी आगा इज ऑल्सो नमस्ते डॉक्टर पल्लवी आगा एंड शी हैज जॉइन अस हम हमारे साथ बात करने के लिए सेकंड वर्जन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। लास्ट टाइम उन्होंने बताया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों जरूरी है और उससे क्या हेल्थ के असर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं एंड आपको ग्रेजुअली कैसे इस फास्टिंग की चीज में लिया जाए। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या खाया जाए जब आप फास्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल बिल्कुल। से ये बहुत ज़रूरी है कि आप राइट, जैसे कि उन्होंने पिछली बार बताया था कि जब आप कुछ खाते हैं, अगर सपोज़िली आपका पेट नहीं भरा है या आपको लग रहा है कि आप फास्टिंग के टाइम पे आप भूखे हैं या आपको टायर्डनेस हो रही है, तो आप डेफ़िनिटली कुछ गलत खा रहे हैं। तो बिल्कुल। इसके बारे में बात करी जाएगी। प्लीज़ डॉक्टर आगा प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू। एब्सोल्युटली एंड थैंक यू अवंतिका फॉर हैविंग मी ऑन इट्स द अ शो। और प्लेज़र। हम लोग बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इसके बारे में मिथ्स चल रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो एक चीज जरूरी है जानना कि जब हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें क्या 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 ले सकते हैं। तो जब हम फास्टिंग कर रहे हैं तो सबसे जरूरी है एप्पल साइडर विनेगर एंड लेमन एंड सॉल्ट वाटर। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा प्रीबायोटिक होता है। हुँ, हुँ। एप्पल साइडर विनेगर के अपने ढेरों गुण होते हैं। हुँ, हुँ। तो एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, नींबू विटामिन सी आपको नेचुरल विटामिन सी देता है, और पिंक सॉल्ट। तो दैट इज कंप्लीटली अलाउड। ग्रीन टी, हर्बल टी, बिना चीनी के बिना स्वीटनर के कितनी भी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफी जिनको जो चाहते हैं पीना, जो जिम वगैरह जाते हैं, वो ब्लैक कॉफी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आई एक कि वो हमें करते जब हैं जब फास्ट, हम रिस्ट्रिक्ट करें अपने आप को खाना खाने से, तब बिल्कुल, हम ये सब सारी एब्सोल्युटली, चीज़ें। आपका डाइट एब्सोल्युटली। कोक के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं तो इन किसी भी प्रोडक्ट से दूर रहती हूँ। यस, अगर कभी आपको बहुत ही ज्यादा आप इनिशियली लो फील कर रहे हैं और आप अपने आप को डी एडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम पीपल, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्चुअली एडिक्शन हो जाता है कोक्स का, पेप्सीज का, ऑल ऑफ दिस हुँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो डाइट कोक, बट ये समझना बहुत जरूरी है कि दे हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स। या और मेरा किसी भी ऐसे फूड में बिलीफ नहीं है। और मैं जो ये लाइफस्टाइल के लिए बोलती हूँ, आई ऑलवेज से कि इट्स नॉट कि आप कुछ चीज शेल्फ से उठाइए, मार्केट जाइए, वहां से खरीदिए, नहीं। सिर्फ आप प्रॉपर रियल खाने में बिलीव करिए। हुँ, मेरा किसी भी तरह के ऐसे पैकेज्ड फूड में बिलीफ नहीं है, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा इच्छा कर रही है तो दे कैन हैव डाइट कोक इनिशियली, जी। और कभी कभी, नॉट अ डेली शेड्यूल। अब आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि जब हम खा रहे हैं, मतलब द टाइम्स व्हेन वी आर अलाउड टू ईट, सबसे जरूरी है हम अपना फास्ट कैसे ब्रेक करें। हुँ, तो हुँ, फास्ट ब्रेक करना, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक योर फास्ट विद सम लिटिल अमाउंट ऑफ एप्पल साइडर विनेगर। ओके। आप नॉर्मल वार्म वाटर में ले सकते हैं, हल्का, अगर बहुत गर्मी है तो थोड़े ठंडे पानी में ले सकते हैं। एंड देन प्लीज मूव इनटू थोड़ा प्रोटीन रिच खाना खाना, जी। राइट। अब प्रोटीन रिच में हमने क्या समझा, फॉर एग्जाम्पल अगर जो वेजिटेरियंस हैं, मुझे भी वेजिटेरियन डाइट और पनीर बहुत पसंद है, एंड पनीर इज एन चामन, एक्सट्रीमली चामन। गुड। चावन। एब्सोल्युटली। सो Mama doesn't आपको stop talking about your chaman and your obsession with chaman. Absolutely, absolutely. So I always loved paneer, and my Yeah, mother always used to take out paneer at home. yeah. I still मैं पनीर घर पे ही निकालती हूँ, और मेरे घर ऑलमोस्ट डेली निकलता है पनीर। सो हुँ, आप पनीर से, वेजिटेरियंस पनीर से ब्रेक कर सकते हैं अपना फास्ट। नॉन वेजिटेरियंस एग से ब्रेक कर सकते हैं। एंड आप व्हाइट बटर में अपना सॉटे कर लीजिए, ऑलिव ऑयल में सॉटे कर लीजिए, घी में सॉटे कर लीजिए। रिफाइंड ऑयल्स एकदम बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। तो इधर इट्स ऑलिव ऑयल, और इट्स घी, और इट्स व्हाइट बटर, और इट्स कोकोनट ऑयल, एनी वन ऑफ दीज। और उसके साथ अच्छा सा एक सैलेड खा लीजिए। सैलेड में चिया सीड्स डाल लीजिए, या अपने सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जो भी डालना चाहे, एक बढ़िया सा हुँ, कैसा भी सैलेड, स्टर फ्राई, और कोई भी वेजिटेबल्स इंडियंस अपने हमारे कंट्री में जो लोग हैं, भिंडी की सब्जी, और
लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी, कोई भी अच्छी सब्जी आप साथ में खा सकते जी हैं। जी पालक पनीर आपने ऊपर से मलाई डाल के एक बड़ा बोल भर के पालक पनीर खा लिया, बढ़िया है आपका फास्ट ब्रेक करने के लिए। अच्छा तो कोई ऐसी यूनिक चीज नहीं खानी है, बट हाँ जो मेरे हिसाब से और जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा कि जो आपकी प्लेट है उसमें मैक्सिमम कंटेंट आपका प्रोटीन का होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन के साथ गुड क्वालिटी फैट्स आ गया आपका, जैसे वही अपना सफेद मक्खन, घी, ये सब। हम्म, और कार्बोहाइड्रेट अगर आप जब फास्ट ब्रेक करते हैं तो आप बहुत कम रखें, तो आपकी दैट इज व्हेन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा तो सो एंड आप क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं जनरली? I alternately break. In fact, मैं alternate days एक दिन I just break my fast with a good protein shake, जिसमें मैं अपने seeds और थोड़ा सा coconut और ये सब डालती हूँ। एक दिन I have my boiled eggs. आज जैसे I had boiled eggs with a lot of बैगन का भरता. ओके। So I love my बैगन का भरता. So I just I had boiled eggs and a very big bowl of और बैगन आप का रोटी भरता नहीं made it. खाते हो? नहीं, मैं ग्लूटेन में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। और अवंतिका व्हाई इज बिकॉज ऑल ये गेहूं के प्रोडक्ट्स अब बहुत जबरदस्त हाइब्रिड हो गए हैं। और दूसरी चीज जो हमने देखा है कि हमारा एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया है। जी सो आप पुराने जमाने में देखो कितना लोग पूरे दिन एक्टिव रहते थे, तो जी उनको ये सब चीजें डाइजेस्ट हो जाती थी, प्लस वो बड़ा ऑर्गेनिक होता था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। इट वाज कंप्लीटली प्योर द प्रोडक्ट्स। गेहूं अब इतना हाइब्रिड हो गया है कि जी उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा बदल गया है, और वो हमको बहुत एलर्जीज दे रहा है। और आपको यंगस्टर्स को इतना पता नहीं चलता है, बट by the time people start becoming my age, most of the lifestyle diseases have been now linked to gluten. Actually बच्चों तक को I actually suggest even children to उनकी मदर्स को मैं बोलती हूँ कि try to do not introduce गेहूं in their life as much as possible. अच्छा, बहुत सारे हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कत होती है सारे बिकॉज़ नानी इज़ द वन फीडिंग, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरफीडिंग। आई थिंक आई रेड योर ट्वीट कि थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो, वो जो एक रोटी वाला जो वो चीज़ होता है। oh सो yes, दैट्स oh व्हाट yes, इज़ गोइंग ऑन इन द हाउस। बट आप that is एक something बात very बताइए कि difficult. राइस वर्सेस रोटी में आप क्या प्रेफ़र करोगे? लाइक इफ यू आर सेइंग कि जब Any day I would any day prefer between roti and rice. In the current scenario would be rice, but in optimal amounts की जैसे 3 से 4 चम्मच, and that too not in the first meal, not at the time you are breaking your fast. ओके, After that आप जैसे आपने fast break करा, I just have 2 meals, so I have a very early dinner and I include couple of spoons of rice or quinoa or millets or anything in my डिनर, विच इज नॉट एक्चुअली अ डिनर, बिकॉज वो बहुत जल्दी कर लेती हूँ। मेरा जी, 7 बजे डिनर हो जाता है, अच्छा, सोती मैं अपना 10-11 बजे तक हूँ। अच्छा, तो जितना डाइजेस्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप लेट डिनर कर रहे हो तो मैं फिर अगेन कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स ऐड मत करिए। बट अनफॉर्चुनेटली राइस को जितना बदनाम कर दिया गया है उतनी राइस को लेके प्रॉब्लम नहीं है। राइस इजी डाइजेस्ट हो जाता है। और मैं आई इनफैक्ट टेल पीपल कि सिंपल मोटा वाला जो खेतों का मोटा चावल होता है, जिसको हम जी, कहते हैं ये इसको नहीं खाना हाँ चाहिए, जी, हम हाँ तो वो जी। महंगा वाला गरीबों का बासमती चावल। खाएंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि बासमती अगेन इट्स ऑल या जेनेटिकली इट्स मॉडिफाइड, ट्रू। क्योंकि जब तक हम एब्सोल्युटली। छोटे थे तो तब तक हम वही खाते थे, मतलब बिल्कुल, जो तो हमारा गेहूं का जो अनाज जेनेटिक जो होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एकदम, तो वो मोटा वाला चावल खाइए, वो इतना टेस्टी होता है, उसमें अपनी इतने इंट्रिंसिक टेस्ट इतना होता है। और बासमती हम्म, वगैरह सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें हैं, क्यों व्हाई शुड वी ईट देम एग्जैक्टली, अनलेसली इट्स सो एक्सपेंसिव एज वेल। या एंड कुछ मिलता नहीं है वो जी। शक्ल से, जो एक कहावत है ना, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं सोना होती, नहीं होती, पर इट्स लाइक हमारे आई थिंक दैट। जब कोई आता था घर पे, स्पेशली कोई आता था खाने के लिए, तब ओनली बासमती होते थे। अब ऑफ कोर्स बिल्कुल। आवर लाइफस्टाइल चेंज्ड एंड हम अफोर्ड करने लगे तो हम रोज खाते हैं ना। तो आप देखो पुराने जमाने के लोग कितने स्टर्डी होते थे। हाँ आप हाँ, अपने फैमिली में देखो, मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ जी कितने स्टर्डी होते थे। और अब हम लोग को देखो, 25-30 साल की उम्र से हम लोग को, इवन बच्चों को, हाँ, सब बच्चे बीमार पड़ रहे होते हैं आए दिन। तो जी वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज हम लोग अगेन आई थिंक हम लोग अपना एंशियंट इंडियन कल्चर भूल के, और वी आर रनिंग आफ्टर द वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म, द वेस्टर्न मटेरियलिज्म, एंड दैट इज
अब आप देखो ये कोरोना ने क्या किया, इंडिया में माना कि बहुत फैल रहा है, बट अगर आप देखो तो उतनी मोर्टेलिटी नहीं है इंडिया में जितनी फॉरेन कंट्रीज में हुई है। अच्छा। सिंपल रीजन बिकॉज वी स्टिल, हम अभी भी जेनेटिकली हमने हमारी इम्यूनिटी फिर भी ओके है, बिकॉज इतना ज्यादा अभी हम लोग पैकेज्ड और जंक फूड में मूव नहीं करे हैं। नॉर्मल रूटीन लोअर मिडिल क्लास घरों में अभी भी नॉर्मल खाना बनता है। जी जी जी। सो बट हम लोग भी, मतलब अब डायबिटीज तो एपिडेमिक हो गया है हमारी कंट्री में। हाँ अगर वो आप तो देखो ऑफ पिछले कोर्स बिकॉज ऑफ 50-60 साल में, एब्सोल्युटली आई एब्सोल्युटली थिंक माय हमने, मदर इज आल्सो बॉर्डरलाइन डायबिटिक। आई थिंक सबको हो जाता है एक पॉइंट के बाद। अगेन आई मीन इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। आप अगर अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन देखिए, बैलेंस्ड खाना, हम लोग बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं। आप एक इंडियन प्लेट देखो तो उसमें आपकी 2 रोटी, चावल, दाल, कोई सी सब्जी और सम रायता सैलेड अचार। वैलेड होगा, जी। समथिंग लाइक दैट, है ना, पापड़ और अचार। अब आप मुझे इसमें बताओ, इसमें प्रोटीन मुश्किल से 5 या 10 ग्राम प्रोटीन है, वो भी वो पनीली सी दाल में जो छोटी सी कटोरी में होता है। एंड प्रिडोमिनेटली वी आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ रोटी एंड इन द फॉर्म ऑफ चावल। तो जब बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो हमारा हर एक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का, from our hair to our cells to our organs to our brain cells to the cells जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हर कुछ प्रोटीन का बना है। अगर प्रोटीन बॉडी में नहीं जाएगा तो फिर तो सब लाइफस्टाइल डिजीज, और बिलीव मी, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि विद इन अ वीक रिवर्स हो सकती है। विद इन अ वीक आप अपनी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हो अगर आप अपनी डाइट में सिर्फ प्रोटीन बढ़ा दो और कार्बोहाइड्रेट कम कर लो और सुबह शाम वॉक करना स्टार्ट कर दो। दैट्स ऑल यू नीड टू रिवर्स योर Yeah, डायबिटीज। my Nana ji actually cured. I mean, at least he tried to. I think his diabetes was up to a level जहाँ पे बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा dangerous हो गया था उनके लिए. And I remember that he did all these things. And तब लोगों को actually लगता है कि इन लोगों को कैसे पता है कैसे ये लोग मैनेज कर लेते हैं, but they did manage and they did a pretty good job ये सब चीजें करने में. So I know for a fact एब्सोल्युटली। कि I remember my Nana ji who was your neighbor back in Bareilly, he actually did cure himself from diabetes to a level where he lived by God's blessing. एब्सोल्युटली। और अवंतिका, इतना स्कैरी है बिकॉज डायबिटीज से लाइफ बहुत खराब हो जाती है। हाँ. और अब तो कोरोना पैंडेमिक ने तो ये दिखाई दिया है कि सबसे ज्यादा, एंड इंडिया में तो ये पाया गया है कि यंगर जनरेशन को कोरोना पैंडेमिक इसलिए हिट कर रहा है, वायरस इसलिए हिट कर रहा है बिकॉज इवन यंगर पॉपुलेशन, the younger generation are actually seen to be more having diabetes than the elderly, Oh बिकॉज wow. जो एल्डरली है वो अभी भी सोच समझ के खाते हैं। दे आर नॉट गोइंग एंड हैविंग जंक फूड, पैकेज्ड Yeah. फूड। हमारे आपके पेरेंट्स, हम वो लोग नहीं खाते हैं। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल ऑफ दीज Yeah. थिंग्स। लेकिन जो मिडिल अबाउट 20 से 40 साल की का जनरेशन है, वी आर ऑल लिविंग ऑन कंज्यूमरिज्म एंड malls and Yeah. eating packaged food and junk food. So that's a tragedy because it's sad that कितना ज्यादा unnecessarily it's happening. Yeah, but I hope people who are watching this उन लोगों को सबको पता लगे एंड हम हिंदी में कर रहे हैं तो अपने मम्मा पापा को दिखाना एंड उनको बोलना कि Absolutely. रोटी Oh, खाना बहुत इतना अच्छा नहीं जरूरी। होता जितना आप बोलते हो. I'm going to show it to my mom as well. Dr. Pallavi, before we end this conversation, I want to know कि आप डिनर में क्या खाते हो? आप like just before the fasting is going to start. सो मैं जनरली डिनर कोशिश करती हूँ फिनिश कर लूँ अबाउट 7 o'clock। तो जैसे ही हम लोग अपने शाम का मैं अपना फटाफट काम खत्म करती हूँ, जनरली बाय 7 o'clock सारा, इट्स अ रूल ऑफ द फैमिली, वी ऑल हैव डिनर and usually again it's some protein in the form of either a non-vegetarian dish, it can be fish, chicken, mutton, grilled, sauteed, any form, otherwise it can be just कुछ पनीर वगैरह अगर हो जाए तो आप कुछ भी, जो भी कोई एक गुड क्वालिटी प्रोटीन डिश होती है तो साथ में थोड़ा सा दाल हो जाएगी। आज मेरे पास मैंने छोले बनाए हैं तो थोड़े से छोले हो जाएंगे और सैलेड हो जाएगा। 1-2 चम्मच चावल ऑफ कोर्स मैं कम रखती हूँ बिकॉज हमारे छोले, हमारे दाल, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल ही रहा है। सैलेड अच्छे से सॉटेड वेजिटेबल्स हो जाती हैं। दही मुझको बहुत पसंद है और दही अगेन बहुत बहुत ही
ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जी। केसीन होता है और हम लोग मार्केट जाके डिब्बों में खरीदते हैं केसीन प्रोटीन और वो एक्चुअली इट्स ऑल बट नथिंग बट दही। तो दही मेरे घर में बड़ा मैंडेटरी है, सब लोग हाँ। दही खाते हैं हम्म। और बस उसके बाद अपना कहानी खत्म, किचन बंद और आपके पास पूरी टाइम ही टाइम है कुछ भी करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे इट्स नॉट कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे 12 बजे खाना है या मुझे 1 बजे खाना है, 2 बजे खाना है। मैं बहुत माइंडफुली खाती हूँ, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। बट मैं अपने आप से ये पहले पूछती हूँ कि भूख लग रही है या बोरियत हो रही है या प्यास लग रही है या हम्म। ऐसे ही बस आज लॉकडाउन में कुछ करने को नहीं है, बस घर पे बैठे हैं तो चलो कुछ खाते रहें। जी। जब सच में लगती है भूख तो देन मैं अपना लंच प्रिपेयर करती हूँ और खा लेती हूँ। आपके यही चीट बस डेज भी सिंपल। होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं और पर अवंतिका मैं ना अपने चीट डेज को प्लान करती हूँ। ये नहीं करती हूँ कि क्रेविंग हो गई तो खा लिया। जैसे अब कोई स्पेशल ओकेजन आ रहा है, अभी 3-4 दिन बाद फैमिली में कोई स्पेशल ओकेजन है, तो अभी से प्लान कर लिया है कि इससे पहले थोड़े फास्टिंग आवर्स बढ़ा दूंगी, थोड़ा सा आई विल स्लाइटली और अच्छे से अपने डाइट को मॉनिटर करूंगी और उसके बाद अपना चीट मील एंजॉय करो। आपको आइसक्रीम खानी है, देखो लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी या। और यू हैव टू इट्स इसीलिए मैं कहती हूँ ये डाइट नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। और अगर मुझे ये जिंदगी भर करना है तो मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी, पिज्जा भी खाऊंगी, पास्ता भी खाऊंगी, केक भी खाऊंगी और ओकेजनली बियर भी पीऊंगी, पार्टी भी करूंगी। जी। बट इट्स जस्ट इट दोज आर प्लान्ड डेज कि हाँ मुझे वेंसडे वाले दिन कोई घर में स्पेशल ओकेजन है, उस दिन मैं केक और आइसक्रीम खाऊंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और उसके बाद नेक्स्ट डे आप वापस अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे चले जाओ। ओके। सो चीट डेज हैव टू बी प्लान्ड एंड मॉनिटर्ड। ये नहीं कि बस वो आज भी चीट कर लिया तो कल एक मैंगो खा लिया, तो परसों चलो रखा था फ्रिज में मिठाई तो 2 पीस खा ली, नहीं फिर तो नहीं, गड़बड़ हो जाता है। वो चीट वीक हो जाता है पूरा, है ना? वो तो चीट वीक हो जाता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड इफ यू गाइस, अगर आपको कोई भी सवाल है तो मैं डॉक्टर पल्लवी का लिंक जो है इसमें डालूंगी, आप उनसे पूछ सकते हैं वरना आप हमारे चैनल में पूछ सकते हैं। वी विल बी वेरी एक्टिव आंसरिंग योर क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है आपके लिए बहुत ही नई चीज हो और आपके मन में बहुत सारे सवाल हो, तो प्लीज पूछेगा। एंड दिस इज द सेकंड ऑफ द सीरीज, इससे पहले एक आ चुका है एंड या अब हम नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे आपको एंड नए क्वेश्चंस के साथ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट बाय। टाइम। बाय।